तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या फिर डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरावली। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी आयु लगभग 600 से 700 मिलियन वर्ष बताई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणी में ही है माउंट आबू, जो कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या फिर डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? ए पारसनाथ, बी गुरु शिखर, सी कलसूबाई या फिर डी गिरनार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुरु शिखर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुजरात की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ए पारसनाथ, बी गुरु शिखर, सी कलसूबाई या फिर डी गिरनार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गिरनार। और फ्रेंड्स, गिरनार पर्वत चोटी की ऊंचाई 1069 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में नहीं फैली हुई है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। फ्रेंड्स, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फैली है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? ए पारसनाथ, बी अमरकंटक, सी सद्भावना या फिर डी कलसूबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमरकंटक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमरकंटक की ऊंचाई 3438 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारनेर की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या फिर डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पर्वत निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या फिर डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी विंध्याचल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित विंध्याचल के कुछ भागों को कैमूर पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा बी झारखंड। याद रखिएगा फ्रेंड, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। फ्रेंड्स, पारसनाथ पहाड़ी में है जैन मंदिर, जो कि जैन के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है, जो कि 23वें तीर्थंकर के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके अलावा सतपुड़ा का विस्तार गुजरात में भी है। फ्रेंड्स, इस तरह से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स याद रखिएगा, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए पारसनाथ, बी धूपगढ़, सी सद्भावना या फिर डी कलसूबाई।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी धूपगढ़। याद रखिएगा फ्रेंड्स, धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी भी धूपगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा या फिर डी विंध्याचल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सतपुड़ा। याद रखिएगा फ्रेंड, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, वहीं दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, अजंता पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाराष्ट्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए पारसनाथ, बी गुरु शिखर, सी सद्भावना या फिर डी कलसूबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कलसूबाई। फ्रेंड्स, कलसूबाई पर्वत चोटी की ऊंचाई 1646 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पार्शिक पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, पार्शिक पहाड़ी नवी मुंबई के करीब ठाणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिश्चंद्र पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सतमाला पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है? ए हरिश्चंद्र, बी बालाघाट, सी अजंता या फिर डी सतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बालाघाट। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए मुलियानागिरी, बी डोलीगुट्टा, सी अरमाकोंडा या फिर डी अनाईमुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुलियानागिरी। फ्रेंड्स, मुलियानागिरी की ऊंचाई 1925 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? ए पश्चिमी घाट, बी सह्याद्री पर्वत, सी महेंद्रगिरी पर्वत या फिर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? ए पूर्वी घाट, बी महेंद्र रेंज, सी अन्नामलाई या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, और यहाँ की सर्वोच्च पर्वत चोटी है डोडा बेट्टा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए मुलियानागिरी, बी डोलीगुट्टा, सी अरमाकोंडा या फिर डी चिंदगढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी चिंदगढ़ा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चिंदगढ़ा की ऊंचाई 1690 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए मुलियानागिरी, बी डोलीगुट्टा, सी अरमाकोंडा या फिर डी अनाईमुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डोलीगुट्टा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डोलीगुट्टा की ऊंचाई 965 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जाउदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना,
सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। याद रखिएगा फ्रेंड, चाउदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ए नीलगिरी, बी अनामुदी, सी जाउदी या फिर डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत चोटी टोडा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए नीलगिरी, बी अनाईमुदी, सी टोडा बेट्टा या फिर डी कार्डमम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डोडा बेट्टा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ी है? ए नन्नामलाई, बी अन्नामलाई, सी जाउदी पहाड़ी या फिर डी डोलीगुट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए मुलियानागिरी, बी डोलीगुट्टा, सी अनाईमुदी या फिर डी चिंदगढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? ए डोडा बेट्टा, बी अनामुदी, सी डोलीगुट्टा या फिर डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्डमम। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए अरमाकोंडा, बी अनामुदी, सी महेंद्रगिरी या फिर डी चिंदगढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चिंदगढ़ा। फ्रेंड्स, चिंदगढ़ा की ऊंचाई 1690 मीटर है, वहीं अरमाकोंडा की ऊंचाई 1680 मीटर है और महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई 1501 मीटर है, जो कि उड़ीसा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए अरमाकोंडा, बी अनामुदी, सी डोडा बेट्टा या फिर डी मिसापुल्लीमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनामुदी। फ्रेंड्स, अनामुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है, वहीं मिसापुल्लीमाला की ऊंचाई 2640 मीटर है। इस तरह से ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी होती है, परंतु मिसापुल्लीमाला ऑप्शन में न होने पर डोडा बेट्टा आंसर लिया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, शिवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स, यह सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए नारचो, बी सैडल पीक, सी नारकोंडम या फिर डी कार्डमम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सैडल पीक। इसके अलावा फ्रेंड्स, नारकोंडम भारत का दूसरा ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, परंतु यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, गोवा की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए सोनसोगोर, बी सैडल पीक, सी नारकोंडम या फिर डी कार्डमम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सोनसोगोर। अगला क्वेश्चन है,
उड़ीसा की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए महेंद्रगिरी, बी देवमाली, सी मुल्लायानागिरी या फिर डी डोलीगुट्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी देवमाली। फ्रेंड्स, देवमाली पर्वत चोटी की ऊंचाई 1672 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई 1501 मीटर है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।